नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त 2024 में ग्रहों के गोचर कैसे रहने वाले हैं, कौन कौन से ग्रह अगस्त में अपनी चाल बदलने वाले हैं मित्रों, और इन ग्रहों के गोचर से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी राशि में ग्रहों का गोचर किस प्रकार होगा और उनकी वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। मित्रों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक ग्रह अलग अलग राशियों में भ्रमण करते हैं और इसे ही हम ग्रहों का गोचर कहते हैं। ग्रहों के गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से पड़ता है। अगस्त के महीने में बहुत से ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ऐसे में अगस्त के महीने में ग्रहों के गोचर का जो समय है वो भी हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपको अपने अच्छे या बुरे समय का ज्ञान हो जाएगा और आप उसके हिसाब से अपने काम करेंगे। अगर समय थोड़ा खराब है तो शांत रहने की जरूरत है, अगर समय अच्छा है तो उसका सदुपयोग करके उस समय काम करने की जरूरत है। बस इसी वजह से ग्रहों के गोचर के आधार पर जो वीडियो आते हैं उन्हें देखना बहुत आवश्यक है। मित्रों, वीडियो अंत तक जरूर देखें, उसके बाद ही कमेंट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धि के ग्रह, धन के ग्रह बुध गोचर करने जा रहे हैं 5 अगस्त को, और ये सिंह राशि में वक्री होने जा रहे हैं, जो ग्रहों के राजा सूर्य की राशि है। और यह गोचर प्रातः लगभग 9:45 पर होगा। इस गोचर के प्रभाव से जातक की बुद्धि पर सीधा प्रभाव पड़ेगा मित्रों। और अब जो ये गोचर बुध का हो रहा है, इससे आपके जो विचार है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। 22 अगस्त को गुरुवार के दिन सुबह में 6:21 पर बुध ग्रह जो सिंह राशि में थे वापस कर्क राशि में वक्री रूप में प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्रों, यह युति बहुत ही अच्छी मानी जाती है। वहीं 28 अगस्त को ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह कर्क राशि में मार्गी होने जा रहे हैं, यानी बुध ग्रह का इस महीने बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आपके काम धंधे किस्मत के लिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बुद्धि के मालिक होते हैं बुध। तो बुद्धि से रिलेटेड काम यानी कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, बिजनेस के लिए काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, धन के मामले में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। अब हम बाकी ग्रहों के गोचर को देखकर फिर देखेंगे कि आपकी राशि में किस तरह के ये ग्रहों के गोचर प्रभाव डालते हैं। 16 अगस्त शुक्रवार के दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। ये शाम के 7:54 पर यानी लगभग 8 बजे रात को ये गोचर होने जा रहा है। यहाँ सूर्य ग्रह 15 सितंबर तक रहने वाले हैं। उसके बाद 16 सितंबर को ये पुनः गोचर करेंगे, वो हम सितंबर के राशिफल में बताने वाले हैं। मित्रों, सूर्य के इस गोचर काल में सूर्य 30 अगस्त को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं और 13 सितंबर तक यहाँ रहने वाले हैं। मित्रों, नक्षत्र परिवर्तन से भी काफी ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। देव गुरु बृहस्पति 20 अगस्त के दिन, जो कि पहले से वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, प्रातः 5:21 पर मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से, नक्षत्र परिवर्तन से आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। मित्रों, लगभग हर राशि के जातक की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाएगी। वहीं बात करें शुक्र की, तो शुक्र ग्रह 25 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर पहले से ही केतु विद्यमान है, यानी कि केतु और शुक्र की युति बनने जा रही है। मित्रों,
इसलिए कोई भी निर्णय लेने में आपको कंफ्यूजन का सामना तो करना पड़ेगा। बात करें मंगल ग्रह की, तो 26 अगस्त को ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गोचर से आपके जीवन पे काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। बस दिमाग पर, गुस्से पर कंट्रोल करना है। आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड कामों में भी चेंजेस देखने को जरूर मिलेंगे। मित्रों, इसके पहले कि ग्रहों के गोचर के आधार पर मैं आपकी राशि का प्रिडिक्शन करूं कि अगस्त में आपका राशिफल कैसा रहने वाला है, आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊं, उसके पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित तो होते हैं। मित्रों, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। नंबर है 9820793975। अब हम बात करते हैं आपकी राशि का राशिफल, इसके बारे में। कन्या राशि व कन्या लग्न वाले जातकों के लिए यह महीना कई तरह से अप्रत्याशित उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। आपको कई तरह के उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। कभी बहुत अच्छा होगा किसी दिन, तो किसी दिन बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सावधान रहना है। सावधानी इस तरह से कि बोलने बताने में थोड़ा संयम रखना है, गुस्से पर कंट्रोल रखना है, अपनी बात जल्दी जल्दी हर किसी को नहीं बता देना है, क्योंकि आपके गुप्त शत्रु इस समय दिख रहे हैं। हो सकता है आपका सब कुछ अच्छा होते कोई नहीं देख पा रहा हो, तो वो आपसे दुश्मनी मोल ले ले, यानी कि जेलसी में कुछ आपके खिलाफ बातें करने लगे। तो बेहतर है कि अपनी अच्छाई, अपनी अच्छी चीजें किसी के साथ शेयर ना करें, अन्यथा आपके गुप्त शत्रु बन जाएंगे। और आप अच्छे इंसान हैं, इसीलिए आपके शत्रु जल्दी बनते हैं। मित्रों, अगर आपका कोई भी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामला चल रहा है, या समझ लीजिए कोई भी ऐसा काम जिसमें आप कोर्ट जाने की सोच रहे हैं, या किसी भी तरह से आप कुछ कानून की मदद से कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई चीज जो आपके फेवर में होनी चाहिए नहीं हो रही है, इस तरह की कोई भी बात है, कोई भी काम है, तो अब वह आपके पक्ष में आने वाली है। वो सारी बातें, वो सारी चीजें जो आपके पक्ष में आना चाहिए थी, वो आ ही जाएंगी। कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो वो आपके फेवर में हो जाएगा। अगर डिसीजन तक पहुंच गया केस, तो डिसीजन आपके फेवर में हो जाएगा। कोई घरेलू मसला चल रहा है, काम की जगह पे कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही कि जहां आपको कानूनी मदद चाहिए है, तो कानूनी मदद के बिना भी आपके फेवर में चीज़ें हो जाएंगी, या कानूनी मदद लेने के बाद चीज़ें फेवर में हो जाएंगी। कुल मिलाकर विवादित चीज़ें आपके पक्ष में जाती दिख रही हैं। सामाजिक रूप से आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मित्रों, जब आप कोई बड़ा काम करते हैं या ज़्यादा पैसा आपके पास आ जाता है, तो आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, यहाँ पद प्रतिष्ठा बढ़ ही जाती है। आप अपना कोई रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, यानी कि कोई क्रिएटिव वर्क आप कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। अगर इस महीने में आपने कोई क्रिएटिव वर्क स्टार्ट किया, जैसे मान लीजिए आप लॉयर हैं और आपने अब वकालत स्टार्ट की, तो आपको सफलता मिलेगी। आप पत्रकार हैं और इस समय अब आपने काम शुरू किया, सफलता मिलेगी। अगर आप बहुत समय से काम कर रहे थे, बीच में आपका काम छूट गया, कुछ प्रॉब्लम आई, क्योंकि ऐसा आपने टाइम फेस किया होगा, तो इस महीने अगस्त 2024 में अगर आप पुनः काम शुरू करेंगे तो उसमें आगे सफलता मिलेगी। टीचर्स के लिए, जो कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, कॉलेज में लेक्चरर हैं, या किसी भी तरह का आप सामने वाले को समझाते हैं, कन्विंस करते हैं, पढ़ाते हैं, इस तरह का कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, तो मित्रों
वह काम अगर आप अगस्त में पुनः चालू करते हैं या पहली बार चालू करते हैं तो आपको भविष्य में सफलता अवश्य मिलने वाली है। केंद्र व राज्य सरकार के विभागों में किसी भी तरह का टेंडर आदि, आप इस तरह का काम करते हैं, टेंडर आदि के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपके फेवर में चीज आ जाएंगी, या आप कुछ टेंडर भरना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो इस महीने में कर लें। ग्रह गोचर आपके पक्ष में रहने वाले हैं। मित्रों, ये जो ग्रहों का और ग्रहों के गोचर का जो प्रभाव आपके जीवन में है, कन्या लग्न व कन्या राशि दोनों के लिए, वो कहीं ना कहीं इस महीने आपके फेवर में है और इसलिए गुप्त शत्रु बनेंगे। आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां कोई किसी का अच्छा होते नहीं देख सकता है, तो अपनी अच्छी बातें किसी को नहीं बताना है। एक बार पुनः मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि सरकारी तौर से भी आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलने वाला है। तो घर परिवार से कुछ मिलेगा, सरकार से मिलेगा, काम अच्छा चलेगा, यानी हर तरफ से अगर आप फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अच्छी होती जाएगी तो लोग जल्दी जेलस होंगे और आपके साथ शत्रुता बना लेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बेहतर है सबसे मिलजुल कर रहें, अच्छी बातें करें, दिमाग अपना खुला रखें, किसी को अपनी अच्छी चीज़ें ना बताएं। घूमने फिरने पर भी खर्च हो सकता है बहुत सारे लोग पहले से प्लान कर चुके हैं कहीं घूमने का, तो इस समय उनका पैसा काफ़ी खर्च होगा, या भविष्य में कहीं घूमने की आप प्लानिंग इस समय कर सकते हैं, कहीं जाने की आप प्लानिंग कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हो सकता है कुछ जातक टिकट्स बुक कर दें इस समय तो खर्च हो जाए, यानी कि किसी भी तरह से घूमने फिरने पर खर्च होगा। लोकल भी आप घूम फिर सकते हैं, बाहर जाके अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छे कपड़े ले सकते हैं, यानी कुल मिलाकर आप घूम फिर कर पैसा खर्च कर सकते हैं और वो जो खर्च है वो नुकसान नहीं है। मित्रों, सावधानी जरूर बरतना है। खासकर आपको 2 तारीखें ऐसी हैं जब बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी है, वो है 24 अगस्त और 25 अगस्त, यानी 24 एंड 25 अगस्त 2024। हर तरह से केयरफुल रहना है। हो सके तो ये 2 दिन आप कहीं ज़्यादा घूमे फिरे नहीं, घर पे रहें, पर मुसीबत आनी होती घर पे भी आती, तो घर पे थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। घर पे अपने लोग रहते हैं, कुछ समस्या आई भी तो समस्या सुलझ सकती है, बाहर उलझ गए तो समस्या बढ़ सकती है। वाहन आदि चलाने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। गुस्से पर कंट्रोल अवश्य रखें। किसी को कुछ ऐसा ना कह दें कि उसे मन में लग जाए। पैसा कहीं से आए तो उसे संभालें, या पैसा आने का कुछ संदेश मिले तो प्लानिंग कर लें कि पैसा बर्बाद ना हो। अच्छे से बड़े बुजुर्गों की सलाह लेके प्लानिंग कर लें कहाँ कैसा पैसा लगाना, क्योंकि दिख रहा है आगे जाकर आप कुछ गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। खुद से अगर आपने सलाह लेकर किया तो शायद पैसा बच भी जाएगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा आदि से अगर आप जुड़े हैं तो मित्रों पूरा महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ 5-6 दिन ऐसे हैं जब आप रिस्क ले सकते हैं, वो है 10 से 15 अगस्त। इसमें आप रिस्क ले सकते हैं, इसलिए रिस्क बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। इनमें जो भी पड़ा वो कभी भी फला फूला नहीं, लाखों में एक आध ऐसी किस्मत लेके पैदा होता है जिसे लॉटरी लग जाती है और फल जाती है। तो भी अगर आप लॉटरी लेना चाहते हैं तो 10 से 15 अगस्त के बीच में एक आधा लॉटरी ले सकते हैं। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अगर लगना होगी तो एक लॉटरी भी लग जाएगी। पर योग ऐसे बन रहे हैं मित्रों, आकस्मिक धन लाभ के योग नजर आ रहे हैं। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी कमी हो सकती है। हो सकता है आपके काम में आपका स्पाउस बहुत सपोर्ट ना करता हो। ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि आपका स्पाउस थोड़ा सेल्फिश हो सकता है। स्पाउस की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। काफ़ी उतार चढ़ाव दिख रहे हैं हेल्थ में, पर स्पाउस की हेल्थ की भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है मित्रों। कहीं दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों से कोई बुरी खबर भी मिल सकती है। बुरी खबर का मतलब किसी की मृत्यु की खबर नहीं होता है, कोई भी तरह की बुरी खबर मिल सकती है जो थोड़े समय के लिए शायद आपको विचलित भी कर दे।
हर किसी को बुरी खबर मिलेगी ऐसा नहीं, आपके पर्सनल हॉरोस्कोप पर है। ओवरऑल देखा जाए तो समय ठीक ठाक ही है। कन्या राशि वालों का समय अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, बस थोड़ा सा गुप्त शत्रु और उनके षड्यंत्रों से बचना है। कभी कभी ये गुप्त शत्रु घर के अंदर भी होते हैं, तो बेहतर है आपको सावधानी हर तरह से बरतनी है, संयम से काम लेना है। अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो ये समय है कि अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, सफलता मिलेगी। अगर आप प्रेमी युगल हैं और अपने रिश्ते को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो घर वालों से बात कर लें, जल्दबाजी नहीं करें, सोच समझ के फैसला करें, पर घर वालों से बात कर लें। स्वास्थ्य का हर लिहाज से ध्यान रखना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आने वाला समय बहुत बेहतरीन नजर आ रहा है, संयम से काम ले, सब अच्छा होता चला जाएगा। मित्रों, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई समस्या का समाधान नहीं समझ आ रहा है तो आप बेझिझक होकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9820793975। मित्रों, व्हाट्सएप करें, अपॉइंटमेंट लें और उस समय पर कॉल करके अपनी समस्या का निदान रेमेडीज के साथ प्राप्त कर लें। अपने आसपास साफ सफाई रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।